हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजियर फार्माकोलॉजी। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था, हिस्ट्री देखा था, उसके ब्रांचेस देखा था, स्कोप देखा था। तो आज हम यूनिट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत है, आप या जो पढ़ रहे हैं, फिर मैंने जो वीडियो लेक्चर अपलोड किया उसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मेल आईडी दी गई है, उसके थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ ड्रग्स। देखिए, जैसे हम आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास किए हैं, ये फ्लो चार्ट के थ्रू। बहुत जगह आप देखे होंगे अलग टाइप से अलग अलग बताया गया, बट मैंने सबको कंबाइन करके एक आपको सॉलिड नॉलेज देने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ ड्रग्स। पहली बात कि नेचर ऑफ ड्रग्स क्या होता है। देखिए, ड्रग्स मतलब ड्रग्स का नेचर क्या है, जैसे कि वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, या फिर वो फिजिकल में देखा जाए कि सॉलिड है, लिक्विड है, या केमिकल नेचर में ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिर उसके एक्शन के अकॉर्डिंग देखा है। तो वही सब के बारे में आपको कंबाइन बताया गया है, जिससे कि आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ कंपटीशन का भी नॉलेज हो। तो चलिए हम पहला देखते। देखिए, मेन बात है कि एक जो ड्रग का नेचर है वो किसके अकॉर्डिंग, जैसे केमिकल अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर, अकॉर्डिंग टू फिजिकल नेचर, या उसके देयर एक्शन के अकॉर्डिंग। तो पहला हमारा क्या है, केमिकल नेचर। ठीक है, हम केमिकल नेचर देखेंगे तो इसमें दो आते हैं, एक आता है इनऑर्गेनिक, दूसरा आता है ऑर्गेनिक। ध्यान से समझिएगा। इनऑर्गेनिक क्या होता है, जैसे कि सॉम ड्रग्स आर ऑफ इनऑर्गेनिक, में जैसे कुछ ड्रग होते हैं जो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट। ठीक है। सेकेंड आता है ऑर्गेनिक नेचर। तो इसमें क्या है, मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, माने ज़्यादातर जो ड्रग होती है वो ऑर्गेनिक नेचर का होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के होते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल है, पहला क्या है कि जैसे वीक एसिड के अंदर देखा जाए तो हमारा एस्प्रिन और पेनिसिलिन आते हैं। वीक बेसिक में देखा जाए तो हमारा मॉर्फिन आता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में देखा जाए तो हमारा एल्कोहल आता है। ठीक है। तो ये हमारा हुआ केमिकल नेचर, यानी कि जो ड्रग है वो केमिकल के अकॉर्डिंग, यानी केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग वो किस किस में डिवाइड होते हैं। तो केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। दूसरा आता है हमारा फिजिकल नेचर। देखिए, फिजिकल नेचर में क्या होता है, आप जानते हैं फिजिकल नेचर मतलब सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, मतलब उसके साइज के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं, कलर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये सब हमारे किस में आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। डेट मीन्स फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग है। तो पहला हुआ हमारा सॉलिड, जैसे कि पैरासीटामोल सॉलिड होता है। लिक्विड, इथेनॉल हमारा लिक्विड होता है। थर्ड है हमारा गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये आप लोग याद कीजिए, हमने पार्ट 1 में ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है, जो हिस्ट्री पढ़े तो उसमें बताया था N2, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। क्या है ये हमारा लाफिंग गैस, जिसमें ये उस टाइम कब यूज हुआ था, तो डेंटल एनेस्थेसिया के रूप में इसका यूज किया गया था। ठीक है। अब हमारा आता है लाइक देयर एक्शन, मतलब एक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम टैबलेट लिए तो वो जो टैबलेट लिया वो किसका टैबलेट है, किस पे असर करेगा, किस टाइप के डिजीज के सिम्टम पर असर करेगा, ये सब हम लोग एक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं ड्रग के नेचर को। ठीक है। तो पहला हमारा प्रिवेंटिव, दैट मीन प्रिवेंशन, एनी एक्शन टेकन टू कीप पीपुल हेल्थी। आपको याद कीजिएगा, हमने आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था पार्ट 1 में, तो हमने प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये तीनों बताया था। प्रिवेंशन दैट मीन्स क्या होता है कि जैसे कि इन फ्यूचर किसी बीमारी, कोई बीमारी है, जैसे हमने आपको बताया था कोरोना वायरस का वैक्सीन को लेके, कि हमें इन फ्यूचर कोरोना वायरस ना हो उसके लिए की गई ट्रीटमेंट, उसके लिए की गई दवाइयाँ, वो हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव बोलते हैं। मतलब इन फ्यूचर हमें वो बीमारी ना हो, उस बीमारी से हम बचें। ठीक है। दूसरा है हमारा सिम्पैटोमेटिक, डैट मीन्स कि सिम्टम ऑफ दैट डिजीज, डैट मीन्स कि जैसे कि वैसा ड्रग जो कि हम किसी पार्टिकुलर सिम्टम को ट्रीट करने के लिए ले रहे हैं। जैसे हमें फीवर हुआ तो फीवर से हमें क्या हो रहा है, शरीर गर्म हो रहा है, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तो उस पार्टिकुलर सिम्टम को सही करने के लिए हम पैरासीटामोल ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, सिम्पैटोमेटिक ड्रग के अंदर आते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा क्या है, थर्ड डायग्नोस्टिक, डैट मीन डायग्नोसिस,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टिकुलर डिजीज या डिसऑर्डर, मतलब कि अगर हमें कोई बीमारी हुई है और पता नहीं चल रहा कौन सी बीमारी हुई, उस पार्टिकुलर बीमारी को पता लगाने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, डायग्नोसिस कराते हैं। और उस डायग्नोसिस में जो ड्रग यूज होता है वो किसके अंदर आता है, डायग्नोस्टिक के अंदर आता है। ठीक है, जैसे आप याद कीजिए बिस्मथ सल्फेट, मैंने जो बताया था कि बिस्मथ सल्फेट जो एक्सरे कराते हैं उस इमेज क्लियर है, उसके लिए हम लोग जो ड्रग यूज करते हैं वो बिस्मथ सल्फेट होता है। तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा डायग्नोस्टिक के अंदर आता है। लास्ट है हमारा क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब क्योर एंड इलनेस और इंजरी, डैट मीन्स कि हमें पता चल गया हमें बीमारी, कोई बीमारी हो गई, जैसे कोरोना हो गया, ठीक है, तो उस कोरोना बीमारी, कोरोना वायरल जो बीमारी है, जो डिजीज है, उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, जैसे हमें फीवर ही हो गया या कुछ टाइफाइड बुखार ही हो गया, ए टू जेड कोई भी बीमारी अगर हुई है, उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम लोग जो ड्रग लेते हैं वो किसके अंदर आता है, क्यूरेटिव के अंदर आता है। डैट मीन्स कि हमें अगर कोई बीमारी हो गई है, उस बीमारी को सही कराना है, उसका इलाज चल रहा है, वो सब किसके अंदर आते हैं, क्यूरेटिव के अंदर आते हैं। डैट मीन्स को हम लोग और ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ हमें नहीं लगता कुछ ज़्यादा समझने वाला होगा, बस आप ये ध्यान रखिए ड्रग का नेचर पूछेगा तो क्या होता है, तो केमिकल नेचर का हो सकता है, फिजिकल नेचर का हो सकता है, उसके एक्शन के अकॉर्डिंग भी ड्रग का नेचर चेंज होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल है, एक बार देख लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप ईमेल के थ्रू तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सोर्सेस ऑफ ड्रग। ठीक है, डेट मीन्स कि ड्रग ऑब्टेन कहाँ से होता है, ड्रग आता कहाँ से है। देखिए जो ड्रग का सोर्स है मेरे लिए, पहला क्या सोर्स है, नेचुरल, दूसरा है सेमी सिंथेटिक, तीसरा है सिंथेटिक, मतलब ये 3 मेन सोर्स है। ठीक है, अब नेचुरल सोर्स में क्या आता है, हमारा प्लांट आता है, ठीक है, एनिमल्स आता है, मिनरल्स आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। ठीक है, तो पहला है हमारा प्लांट्स, तो इसके एग्जांपल क्या होता है, प्लांट सोर्स, डेट मीन्स कि जो ड्रग होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, इट इज नोन एज प्लांट सोर्स। तो एग्जांपल क्या होगा, मॉर्फिन हो गया, एट्रोपिन हो गया। एनिमल्स में क्या होता है हमारा, इंसुलिन, हेपारिन हो गए। मिनरल्स में क्या आते हैं हमारे, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल क्या हो गया, पेनिसिलिन। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा सेमी सिंथेटिक, जो सोर्स ऑफ ड्रग, इसमें मेनली क्या आपको बस जानना है कि ड्रग का सोर्स कहाँ से होता है, ड्रग ऑब्टेन कहाँ से होता है, इसमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस हम आपका थ्योरेटिकल के साथ साथ हम एग्ज़ाम, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता रहा हूँ, तो उसमें बस आपको बस यही देखना है कि सोर्स, और उस सोर्स में जो ड्रग है, कौन कौन से ड्रग आते हैं, कहाँ से ऑब्टेन, बस यही देखना है, ज़्यादा इसके अंदर डीपली जाना नहीं है। ठीक है, तो हमारा नेचुरल हो गया। दूसरा आता है सेमी सिंथेटिक, इसके एग्जांपल होगा हाइड्रोमॉर्फिन। सेमी सिंथेटिक डेट मीन्स कि जो हमारा ड्रग है, ठीक है, वो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होगा। ठीक है, नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होगा, बट उसमें कुछ केमिकली मॉडिफाइड होगा। ठीक है, मतलब ये जो है ये हमारा नेचुरल प्लस सिंथेटिक, दो से मिल के बनते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल क्या हो गया, हाइड्रोमॉर्फिन। तो सेमी सिंथेटिक डेट मीन्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स बट केमिकली मॉडिफाइड, मतलब ये नेचुरल सोर्स ऑब्टेन तो होगा बट इसमें कुछ केमिकली मॉडिफाइड किया गया होगा, उसे हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक्स, जिसकी एग्जाम्पल क्या होगा, है हाइड्रोमॉर्फिन। लास्ट आता है हमारा सिंथेटिक्स। देखिए सिंथेटिक डेट मतलब टोटली केमिकल होता है, मतलब टोटली केमिकली मॉडिफाइड ये होते हैं, मतलब ये पूरी तरह से लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या हो गए, एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल। तो एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा सोर्स ऑफ ड्रग क्या होता है। बस इसमें आपको इतने जानना है कि इसके 3 सोर्स लगभग होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। उसके अंदर क्या है, नेचुरल में आपको प्लांट, मिनरल्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। सेमी सिंथेटिक एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोमॉर्फिन, डेट मीन नेचुरल प्लस सेमी सिंथेटिक, नेचुरल प्लस सिंथेटिक, डेट मीन्स की केमिकली नेचुरल के साथ साथ केमिकली मॉडिफाइड होते हैं, उससे हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। जो पूरी तरह से केमिकली मॉडिफाइड होता है उससे बोलते हैं हम लोग सिंथेटिक्स। ठीक है,
चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसेंशियल ड्रग कंसेप्ट। इसके अंदर हम लोग इसेंशियल मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं क्या होता है। द WHO डेट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग द WHO has defined essential medicine drugs as those that satisfy the priority health care need of the population। क्या समझ, इसका मतलब कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो ज़रूरी है, ठीक है, उन ज़रूरत को पूरा करती हैं वो जो दवाइयाँ, वो दवाइयाँ किसके अंदर आती हैं, तो वो दवाइयाँ इसेंशियल मेडिसिन के अंदर आती है। जैसे हमें बुखार लगता है, दे दर्द होता है, या कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे बीपी की दवाइयाँ जो हम लोग डेली लेते हैं, ठीक है, शुगर की दवाइयाँ हो गई, तो ये सब किसके अंदर आता है, इसेंशियल ड्रग कंसेप्ट के अंदर, इसेंशियल मेडिसिन के अंदर आता है, जो कि हमारी ज़रूरत को, जो डेली यूज होने वाली ज़रूरत होती है, उनको दवाइयाँ जो हमारे डेली यूज में आती हैं, जैसे बुखार हुआ, बताया ना भी बुखार हुआ, आप बीपी हो रहा है, बीपी के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उन सब दवाइयाँ की ज़रूरत को जो पूरा करता है वो किसके अंदर आता है, तो इसेंशियल मेडिसिन के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा इसको और अच्छे से हम जानते हैं। देखिए इसेंशियल मतलब क्या होता है, देखिए ई, फर्स्ट क्या है, ई मतलब इफ़ेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, मतलब कि जो दवाई है, जो ड्रग है, जो मेडिसिन हो, इफ़ेक्टिव हो और इकोनॉमिकल मतलब सस्ता हो। सेकेंड है एस मतलब सेफ हो। नेक्स्ट है एस मतलब दैट मीन्स सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन मोस्टली, मतलब ज़्यादातर इसमें जो ड्रग आती है ना वो सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन होता है, मतलब किसी एक कंपोजिशन से बनता है, उसमें मिक्सचर नहीं होता है, ज़्यादातर एक कंपोजिशन का ड्रग होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर आर ऑल्सो कंसिडर इन मेकिंग द चॉइस, मतलब कि इसमें जब दवाइयाँ बनती हैं तो इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी कंसिडर किया जाता है कि इन्वायरमेंटल में जैसे कुछ दवाइयाँ ब्रेक ना हो, मतलब दवाइयाँ अच्छा रहे, ठीक है। नेक्स्ट है एन, नीडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए इसमें ऐसी दवाइयाँ मतलब ज़्यादातर बनती है कि जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को ज़रूरत हो, ज़्यादा लोगों को वो दवाइयाँ की आवश्यकता हो, ठीक है। नेक्स्ट है टी, दे मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, तो ऐसी दवाइयाँ जो ऑल टाइम अवेलेबल हो आपके फार्मेसी शॉप पर, ठीक है। नेक्स्ट है आई, इन प्रॉपर डोजेज फॉर्म, मतलब उस जो दवाइयाँ हो तो उसका प्रॉपर डोज होता है, जैसे कुछ दवाई तो जो आप ओरली लेते हैं, कुछ होता है जो आप इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, तो ये सब उसका प्रॉपर डोज होता है कि आप किस डोजेज फॉर्म जो होता है वो आप किस रूट से ले सकते हैं, कौन सा, जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, लिक्विड होता है, कुछ जैसे सिरप होता है आपको लिक्विड वो डोजेज फॉर्म होता है, टैबलेट होता है आपको सॉलिड हो गया, कुछ इंजेक्शन होते हैं जो कि आपको IVIM के थ्रू लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट एम इज द ऑप्टिमली यूज द लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, मैंने वैसा ड्रग जैसे कि अगर कोई ड्रग बन रहा है, सपोज पैरासीटामोल ही अगर कंपनी में बन रहा है, ठीक है, पैरासीटामोल, ठीक है, तो अगर उसमें बनाने में हमारा लागत मतलब खर्चा कम आ रहा है तो मार्केट में आएगा तो कम ही में मिलेगा। अगर बनाने में खर्चा ज़्यादा आएगा तो मार्केट में आएगा तो वो महंगे दाम में बिकेगा, सस्ता बनेगा तो मार्केट में सस्ते दाम में बिकेगा, ठीक है। लास्ट है हमारा एल, लिस्ट ऑफ द इसेंशियल ड्रग इज मेड लोकली विद द हेल्प ऑफ WHO मॉडल लिस्ट, मतलब कि जैसे कि जो इसेंशियल ड्रग है वो आप लिस्ट उनका बना सकते हैं जो कि WHO की साइट, जो WHO का मॉडल लिस्ट है वहाँ पे अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी मतलब जाके देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, मॉर्फिन हो गया, एस्प्रिन हो गया, फिर से जो हमारे एंटासिड ड्रग होते हैं वो भी हमारा इसेंशियल मेडिसिन होता है, ये सब हमारे हो गए एक कंसेप्ट हो गया। तो आई थिंक मुझे आपको समझ में आया होगा कि इसेंशियल ड्रग कंसेप्ट होता है क्या, इसेंशियल मेडिसिन क्या होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।